इलेक्शन दोबारा होगा या नतीजा जारी होगा। डस्का ज़िमनी इंतखाबात में धांधली केस का फैसला कुछ देर में मुतवक्के है। प्रिजाइडिंग अफसरों का गायब रहना धांधली का सबूत नहीं। तहरीक इंसाफ का गैर मुतनाज़ा पोलिंग स्टेशन के नताइज जारी करने का मुतालबा। नून लीग ने धांधली की डोर वज़ीर आज़म के हाथ में होने का इल्जाम लगा दिया। सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग के दौरान अरकान मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। शफाफ इंतखाबात सब चाहते हैं लेकिन बिस्मिल्लाह कोई नहीं करता। क्या वीडियो स्कैंडल वाली प्रैक्टिस दोहराना चाहते हैं? करप्शन के खात्मे की आईनी तरमीम न करने की आखिर वजह क्या है? चीफ जस्टिस का सवाल। ओपन वोट रेफरेंस की समाअत। पाकिस्तान बार काउंसिल के वकील के खुफिया वोटिंग के हक में दलाइल। मौलाना फजलुर रहमान ने डस्का के बाद कुरम एजेंसी में भी धांधली का इल्जाम लगा दिया। इलेक्शन कमीशन से ज़िमनी इंतखाबात दोबारा कराने का मुतालबा। सेनेट इलेक्शन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट को फरीक ना बनने का मशवरा। कंट्रोल लाइन की हजारों खिलाफ वर्जियों और 300 से जायद शहादतों के बाद भारतीय फौज जंग बंदी मुआहदे की पासदारी पर आमादा। DGMOs का हॉटलाइन पर राब्ता। तशद्दुद और अमन खराब करने की वजह बनने वाले मामलात और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर इत्तेफाक। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह कर दिया, नए मुआहदे पर अमल किया जाएगा। देर आयद दुरुस्त आयद। वज़ीर ख़ारजा ने सीज़ फायर मुआहदे को अहम पेशरफ्त करार दे दिया। मोदी सरकार 5 अगस्त के यकतरफा इक़दामात दुरुस्त करे। भारत को कश्मीर पर पॉलिसियां बदलने का मशवरा। तौहीन अदालत केस में मुशीर दाखिला शहजाद अकबर और साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ दिया। जस्टिस रूहुल अमीन की दोनों की बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत। वफाकी वजीर फवाद चौधरी और फिरदौस हाजी कावान को अगली समाअत पर पेशी का हुक्म। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सैफुल्लाह अबड़ो को सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। सिंध से टेक्नोक्रेट निशिस्त पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने नामजदगी मुस्तरद कर दी थी। वज़ीर आज़म का एहतसाब कौन करेगा? नैब तो खुद काबिल एहतसाब इदारा बन चुका। लीग रहनुमा शाहिद खाखान अब्बासी के वार इमरान खान की हुकूमत को करप्ट तरीन करार दे दिया। दोबारा मुकाबला हुआ तब भी तहरीक इंसाफ जीतेगी। मावन खुसूसी शहबाज गिल का चैलेंज। 2.5 साल में एक भी स्कैंडल नहीं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने हुकूमत शफाफ तरीन होने का दावा कर दिया। आशियाना रेफरेंस का एक एक लफ्ज फ्रॉड। कौम का पैसा बचाया, खताकार हो सकता हूं लेकिन करप्शन हरगिज नहीं की। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का एहतसाब अदालत में बयान। मौजूदा हुकूमत पर ब्लैकलिस्ट कंपनी को BRT का ठेका देने का इल्जाम। अदालत के बाहर लीगियों का हुजूम। हमजा शहबाज की जमानत पर मिठाइयों की तकसीम। रमजान शुगर मिल्स केस में अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज के जमानती मचल के जमा। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में भी मचल के जमा होने के बाद रिहाई का परवाना मिलेगा। सिंध असेंबली में हाथ पर पट्टी बांधे हलीम आदिल शेख की धुआंधार तकरीर। गिरफ्तारी के दौरान तशद्दुद का शिकवा। नज़म भी पढ़कर सुना दी। हुकूमती अरकान तैश में आ गए। शोर शराबे में इजलास मुलतवी। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने हाथ टूटने का दावा झूठा और ड्रामेबाजी करार दे दिया। लापता बाप बेटे की अदम बाजियाबी पर सिंध हाई कोर्ट IG सिंध और दीगर पर बरहम। सेक्रेटरी दाखिला और रेंजर से भी रिपोर्ट तलब। हिरासती मराकिज में कैद शहरियों की तफसीलात तलब कर ली। सेनेट इलेक्शन के लिए मुश्तरका हिकमत अमली। बिलावल भुट्टो जरदारी की राय विंड में मरियम नवाज से मुलाकात। यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी यकीनी बनाने पर इत्तेफाक। हुकूमत को वोट चोर का खिताब दे दिया।
गैर जमहूरी क़ुव्वतें गैर जानिबदार रहें तो अच्छा है। मरियम नवाज की गुफ्तगू। साबिक वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह के लिए अदालती रिलीफ। इंसदाद मंशियात अदालत ने सैलरी अकाउंट बहाल करने का हुक्म दे दिया। एंटी नारकोटिक फोर्स की मुखालफत मुस्तरद। कोरोना ने मुल्क में मजीद 64 अफराद की जान ले ली। 1361 नए केसेस भी सामने आ गए। अमवात की मजमूई तादाद 12,772 हो गई। वबा से मुतासरीन की तादाद 5,75,941 से तजावुज कर गई। 2,57,000 मरीजों के साथ सिंध सरे फहरिस्त। हुकूमत का 1 मार्च से स्कूलों में तमाम क्लासेस रेगुलर करने का ऐलान। तलबा को ग्रुपों में तकसीम करके पढ़ाई की पाबंदी नहीं होगी। महराज तैयारों की पाकिस्तानी एयरफोर्स में शमूलियत को 50 बरस मुकम्मल होने पर तकरीब। सदर ने गोल्डन जुबली तारीखी लम्हा करार दे दिया। फिजाइया के अफसरों और एहलकारों को तारीफी असनाद से नवाजा। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में रहेगा या नहीं, ऐलान आज होगा। दहशतगर्दी और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ सख्त इक़दामात। पाकिस्तान ने 27 शराइत पर मर्रावाल अमल दरामद किया। नाम ग्रे लिस्ट से निकाला जा सकता है। अरब अखबार खलीज टाइम्स की पेशगोई। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की तैयारियां। नेपरा हुक्काम ने 89 पैसे फी यूनिट इजाफे की तजवीज दे दी। जनवरी बदतरीन साबित हुआ। गैस की कमी के बायस बदतरीन ब्रेकडाउन भी हुआ। नेशनल पावर परचेजिंग कंपनी का इंकशाफ। बल्दिया उज़्मा कराची की दुकानों की अलाटमेंट में बदउनवानियां। KMC के बाज़ मुलाजमीन ने मुतासरीन तिजारत की दुकानें भी किराए पर दे डाली। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का तहकीकात का फैसला। सुरजानी टाउन में सस्ते तंदूर पर 5 रुपए में रोटी दस्तयाब। महंगाई के दौर में निजी फलाही इदारा गरीबों के लिए नेमत बन गया। दायरा शहर के दीगर इलाकों में भी फैलाने का इरादा। पिशावर में नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म। घी की होलसेल कीमत 40 रुपए किलो बढ़ गई। एक हफ्ते में चीनी की भी सेंचुरी। दालें फी किलो 30 रुपए महंगी। शहरियों को अभी से माह रमजान की फिक्र सताने लगी। वकला की गिरफ्तारियों के खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल की अपील पर हड़ताल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालतों का बायकॉट। कराची में सिटी कोर्ट के वकला ने जुज़वी तौर पर पेशियों से इनकार किया। साइलिन को मुश्किलात का सामना। पासवर्ड बनाना आसान, याद रखना मुश्किल हो गया। दर्जनों मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पासवर्ड पैनिक का शिकार। टेक्नोलॉजी माहिरीन ने साइबर सिक्योरिटी मुस्तकबिल का बड़ा खतरा करार दे दिया। मुल्तान पुलिस में भर्ती के लिए 3000 उम्मीदवारों की दौड़ें। 1 मील का फासला 7 मिनट में तय करने के जतन। कई जवान रास्ते में ही हिम्मत हार गए। कराची किंग्स बड़ा हदफ देकर भी हार गई। शर्जील खान की धुआंधार सेंचुरी बेकार गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 197 रन का हदफ 5 विकेटों पर अबूर कर लिया। PSL में आज आराम होगा। कल पहले मैच में लाहौर मुल्तान टकराएंगे। दूसरे मार्के में कोयटा और पेशावर की टीमें आमने सामने होंगी।